सदनो कर्मयोगी लाडबानो लाडलो सपूत भारत मातनो सरदार वल्लभ आपनो। साबरमती ना संतनो साचो हतो ए सारथी हिंदनो ए लोह पुरुष सरदार वल्लभ आपनो। सदनो बैरिस्टर ने सेनानी संग्राम नो शिल्पी नौ भारत तणो सरदार वल्लभ आपनो। ब्रिटिश हुकूमत हाकनार ने हजारों वंदन हजो भारत नो बड़वीर सरदार वल्लभ आपनो। तो ऐसी है अद्भुत अलौकिक सरदार पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा। सरदार पटेल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये उनके चरणों तक हम पहुंच गए हैं। सब जगह सुंदर व्यवस्था है, लिफ्ट की व्यवस्था है, कहीं पे चलने की ज़रूरत नहीं है, कन्वेयर बेल्ट्स हर एक जगह डाले हुए हैं। पूरे देश की ओर से ये श्रद्धांजलि है, क्योंकि ये स्टैच्यू को खड़ा करने में भी 1,70,000 गांव की मिट्टी लाई हुई है यहाँ पर। वो सारी मिट्टी की लास्ट में हम देखेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वॉल बनाया हुआ है। 7 लाख जितने गांवों के किसानों ने अपना लोहा दिया है लोहा एकत्रीकरण अभियान में। तो ऐसा है हमारे सरदार, जिन्होंने अपनी सूझबूझ कहते हैं बहुत ही ब्रिलियंट थे सरदार, बहुत ही काबिल, बहुत सामर्थ्यवान थे। इसीलिए तो वो देश को एक साथ जोड़ पाए। तो नीचे हम ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम का भी मैंने वीडियो डाला है। 2 अलग अलग वीडियो है, पूरा म्यूज़ियम दिखाया है। सरदार पटेल का जीवन का पूरा पिक्चराइजेशन है यहाँ पर। गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में भी मैंने रखा हुआ है। पूरा फिल्म उनके जीवन पर दिखाया है। पूरा कंपाइलेशन सरदार पटेल का जीवन कैसा था, उन्होंने क्या क्या किया हम सब के लिए, हम सब देशवासियों के लिए। आज भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हैं। वैसे ऊपर जो व्यूइंग गैलरी है, ऑब्जर्विंग गैलरी है, उसमें एक साथ 200 व्यक्ति खड़े रह सकते हैं। तो लिफ्ट में भी एक साथ 22 से 25 लोग जा रहे हैं। पर भीड़ काफ़ी है, वैकेशन का टाइम भी है, तो हम लाइन में लग गए हैं ऊपर लिफ्ट में जाने के लिए। देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर व्यवस्था बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से व्यवस्था किया हुआ है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज के बच्चे, हमारी नई जनरेशन अगर एक बार यहाँ पर आ जाए तो उन्होंने देश के लिए कितना ज़्यादा समर्पण किया था। हर एक व्यक्ति को साथ में एक माला में पिरो के रखा था। कहते हैं तब वैविध्य में एकता का प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खड़ा किया था।
तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनके प्रति अपनी सही में श्रद्धांजलि है। ये हम लिफ्ट में बैठ गए। लिफ्ट में भी पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैसे बिल्ड हुआ उसका पूरा पिक्चराइजेशन दिया है। हम पहुंच गए। बहुत सुंदर है ये व्यूइंग गैलरी। देखिए बाहर से नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर, कितनी सुंदर नदी यहाँ से दिख रही है क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ से। नीचे का व्यू तो बहुत ही अद्भुत अलौकिक दिख रहा है। अभी अपने 135 मीटर 450 फुट और 45 फ्लोर पर खड़े हैं। तो जाली जैसा पार्ट है, जैकेट का पार्ट है, चेस्ट लेवल पे दोनों बाजू आउटर पार्ट जो है शोल्डर के ऊपर जो शॉल है उसका पार्ट है। तो बीच में जो दिख रहा है सेंट्रल बटन पट्टी का पार्ट है। ऊपर से सेकंड और नीचे से 4th नंबर का बटन दिखेगा। ऊपर जो सर्कल दिखाई दे रहा है जैकेट का बटन है, उसका डायमीटर है 1.1 का, उसका डायमीटर है। सेकंड और थर्ड बटन के बीच में ये व्यूइंग गैलरी बनाई गई है। जब आप नीचे जाते हो तो सेकंड और थर्ड बटन के बीच में देखोगे तो जाली जैसा पार्ट नजर आएगा। बाहर का जो मटेरियल है उसमें 85% कॉपर और 55% टीन जिंक को लीड यूज किया है। ये अंदर का जो आवरण है ये स्ट्रक्चर स्टील है। जो लिफ्ट है उनके दोनों पैरों में ही चलती है, जो 38 सेकंड में आपको 45 फ्लोर पर लेके आती है पर सेकंड 4 मीटर। अभी आपको यहाँ से बाहर का व्यू देखना है, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर, पीछे का बैक व्यू, नीचे म्यूजियम और उनके पैरों के पास जाना है। ओके, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। 6 बजे स्टैचू बंद हो जाता है। नीचे के पॉइंट कवर कर लीजिए, 6 बजे बंद हो जाएंगे। क्लिप्स मैंने हम जब क्रूज़ में गए थे, एकता क्रूज़, वहाँ से लिया हुआ है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जैसे सरदार सरोवर डैम की ओर देख रही हो उस तरीके से उनकी स्टैच्यू, उनका फेस उस डायरेक्शन में है नर्मदा नदी को देखते हुए। तो नर्मदा रिवर में से बहुत सुंदर, ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। एकता क्रूज़ में से ये लिया हुआ है, ये सारे फुटेज बहुत सुंदर। एकता क्रूज़ का भी मैंने वीडियो अलग से डाला है, जंगल सफारी का, फिर साइकिल ट्रैक का, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का। आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाए तो एकता मॉल है, एक आपका एक छोटा सा शॉपिंग कितने सारे आदिवासी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो एकता मॉल है, ये सारे वीडियोस मैंने डाले हैं। तो यहाँ पर ये देखिए क्रूज़ भी दिख रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, यहीं से क्रूज़ आता है
और पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से फिर घूमकर जाता है करीब 7 से 8 किलोमीटर नर्मदा रिवर में। और यहीं पे सामने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जैसे ही हम नीचे निकलते हैं म्यूज़ियम से बाहर, वहीं पे लेज़र शो रहता है। इतनी अद्भुत ये प्रतिमा है, यहाँ से जैसे बिल्कुल जाने का ही मन नहीं हो रहा है, इतना सुंदर है ये। वहीं पे लेज़र शो रहता है शाम को 7 बजे। ये लेज़र शो है, लेज़र शो के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट्स है। Please stand up for the national anthem. लेज़र शो के बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बंद हो जाती है, तो यहाँ से सबको धीरे धीरे बाहर निकलने के लिए गाइड किया जा रहा है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हर एक गांव की मिट्टी यहाँ पर लाई हुई थी, जो जल लाया हुआ था, एकता वॉल यहाँ पर बनाया हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, वैविध्यता में एकता, भारत प्रतीक है इसका। तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये राष्ट्र को सबसे बड़ी भेंट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ से हम निकल रहे हैं। देखिए, नज़र जैसे हटती ही नहीं है, इतना सुंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आप सोचिए, मूर्ति अगर इतनी जीवंत है, अगर मूर्ति में इतना खिंचाव है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जब होंगे तब उनका कितना प्रभाव रहा होगा। तभी तो 550 से भी ज़्यादा रियासत उनकी बात मानकर एक भारत बनाने के लिए एग्री हुए। सबने अपने रजवाड़े, कहते हैं ना, जिनका लिनेज था राजा रजवाड़ों का, वो सब भी छोड़कर सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ एक भारत के संकल्प के साथ जुड़ गए। सही में समझ में आता है, अगर मूर्ति में इतना खिंचाव है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो कैसे रहे होंगे। ये केवड़िया का रात का नज़ारा है, बहुत सुंदर इल्यूमिनेटिंग टूर है। इल्यूमिनेशन पूरा लाइट से पूरा जगमगाया हुआ है केवड़िया, बहुत सुंदर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन ग्लो गार्डन जाना है हमें। ग्लो गार्डन अभी रात को ही उसका नज़ारा दिखता है। ग्लो गार्डन का भी मेरा वीडियो है, आप ज़रूर देखना। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ज़रूर से 1-2 दिन के लिए आइएगा, तब सही में सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।